बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमडीएल यानी मोहम्मद तस्लीम। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजज़ियों पर मुश्तमिल। इस चैनल में हम आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे एंगल्स बात बयान करते हैं जो उमूमन आपको नहीं बताए। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ था जो खारिया में ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया, पुलिस पर पथराव किया, थाने पर पथराव किया, सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। ये उसकी खबरें आई हैं, वो ये आई कि एक रात गए कुछ लोग जा रहे थे जिसमें ख्वाजा सरा भी था और उन्हें पुलिस ने रोका और थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद उनके साथ नाजेबा सलूक किया गया। अब उसके बाद जनाब ये मामला वहाँ सेटल करवा दिया गया। लेकिन बहरहाल जब किसी भी शख्स की बेइज्जती हो तो वो तकलीफ में होता है। जब उसने इस वाक़े का जिक्र अपने कम्युनिटी में जाके किया, ख्वाजा सराओं में किया, तो ज़ाहिर है उनको तैश में आना उनका जो था वो हक पर थे। उसके बाद उन्होंने जो पुलिस के साथ किया, ठीक है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमारी हर वर्दी जो है ना, हमारी वर्दी जब वर्दी पहन लेते हैं ना तो वो फिर अपने आप को फिरौन समझने लगते हैं। फिर उसके बाद देखें अब क्या होता है। लेकिन मुकदमात भी दर्ज हो गए, ख्वाजा सराओं पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लेकिन वो पुलिस वालों के साथ कुछ नहीं होता। ये लोग कहते हैं भैंसे ही भैंसों की दोस्त होती हैं, रिश्तेदार होती हैं, और वो ये पुलिस वालों के रिश्तेदार होते हैं, कुछ नहीं होता। आज हम देख रहे हैं कि आज बहुत दिनों बाद ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुनियादी तौर पर तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ, करना वो ये चाह रहे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं वो जो कारहाय नुमायां अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो हैं, फौजी अफसर भी, हमारे जवान भी न सिर्फ जाम शहादत नोश कर रहे हैं बल्कि दर्जनों की तादाद में दहशतगर्द भी वासिले जहन्नम हो जाते हैं, वासिले जहन्नम कर देते हैं हम उन्हें। लेकिन बहरहाल वो अगर उसी हद तक रहते वासिले जहन्नम तक तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक होता। लेकिन वो बुनियादी तौर पर चले गए 9 मई की तरफ और फिर उन्होंने बात की कि जी 9 मई को एक पार्टी ने ये किया, एक पार्टी ने वो किया, एक पार्टी ने यहाँ किया, फौज के खिलाफ ये किया, आर्मी के खिलाफ ये किया, हमारी तंसीबात को जलाया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। बहरहाल वल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन एक बात तय है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारी ISPR ने या फौज ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इसमें कुछ भी होता रहा इस मुल्क में, हम ने अपने मिजाज पर, अपने स्टांस पर कायम रहना है। यानी जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। जो कुछ हुआ साल भर में हुआ, फिर 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, हमारे दोस्तों ने, हमारे समझदार लोगों ने, हमारे ज़हीन लोगों ने, हमारे मुल्क के मुहाफिजों ने शायद इससे सबक सीखा हो। लेकिन जो बहुत ही आला दर्जे पर लोग बैठे हैं या बहुत उनकी हायर जो उनकी क़यादत है वो नहीं समझ सकती और वो मामले को सुलझाने की किसी पोजीशन में नहीं आ रहे या चाह नहीं रहे। और आज उन्होंने कह भी दिया कि हम PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। क्या बात है भाई, PTI पाकिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। PTI मुल्क दुश्मन है, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। उससे सिर्फ 31% वोट मिले हैं, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं। और उनका ये जुमला और उनका ये स्टेटमेंट जो है ना, वो 100% बयानिया ये बता रहा है कि फौज सियासत में ना सिर्फ है बल्कि अपने आप को साबित भी कर रही है, जता भी रही है कि हम सियासत में मौजूद हैं, जो करना है कर लो।
और यही हमारी सबसे बड़ी खामी है और यही हमारी सबसे बड़ी खराबी है कि जिसका जो मैंडेट है, आइन के मुताबिक हुदूद हैं, आइन के मुताबिक उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसके फ़राइज़ हैं, वो उससे बाहर चला जाता है, जैसे हम देख रहे हैं। और 75 साल से हमारी फ़ौज ने जो कुछ किया, मार्शल लॉ लगाए, ये ज़ाहिर है सियासत में आए। अब कह तो रहे हैं, वादा भी कर चुके हैं, वो हमारे एक कुरान वाले जो कुरान करीम लेके जेब में घूमते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बड़ी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जो है, हमने ये तय कर लिया है कि अब हम सियासत नहीं करेंगे। मतलब सियासत नहीं करेंगे, नहीं करने नहीं देंगे, ये शायद उन्होंने सोचा था। अब खैर वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए जेब में कुरान लिए फिरते हैं। शादी की तकरीब में जाना हो, जनाजे में जाना हो, कहीं कहीं भी जाना हो, उन्होंने वो जेब में कुरान मजीद लेके जाते हैं ताकि अगर कोई उनसे कोई सवाल करे तो वो फ़ौरन जेब से कुरान मजीद निकालें और कसम खा के कह दें। अब टीटीपी जो है वो अफगान सरजमीन से ऑपरेट भी कर रही है, मदद भी ले रही है, पाकिस्तान पर हमले भी कर रही है। और दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपसे बात कि जी हमारे जो DGISPR थे, उन्होंने साथ ही एक जुमला और कहा कि जी 2014 का धरना जो है ना, उसके मुतालिक भी होना चाहिए, उसके मकासद क्या थे। आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने से सीनियर लोग जो उस वक्त फैसला करके चले गई इस्टेब्लिशमेंट, उनके खिलाफ कोई काम कर सकें। आप तो जनरल फैज़ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जो धरना फैज़ाबाद धरना था, उसमें भी आप लोगों ने मोल्ड कर लिया सब कुछ, उसमें भी आप मोल्ड कर लेंगे। 2014 का धरना जो है वो PTI पे चला जाएगा। अवाम जाए जहन्नम में, अवाम जाए भाड़ में, हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या किया जाए? अब वो PTI से मुतालबा भी कर रहे हैं कि PTI इस बात का की माफ़ी मांगे कि जी 9 मई जैसा वाकया नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में फिर बहुत से इदारों को ये भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि 16 दिसंबर वाला वाकया भी नहीं होना चाहिए, 16 दिसंबर 1971 वाला वाकया भी नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो उस पर माफ़ी मांगे। बात यह है कि आप जो कुछ गुजर गया उसे तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन आगे की राह हमवार करना बहुत मुश्किल है। उसको ठीक कीजिए, खुदारा ठीक कीजिए, पाकिस्तान के लिए ठीक कीजिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए साथ ठीक कीजिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए ठीक कीजिए। अगर हम आज अपनी पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे तो हम ना तो तरक्की कर सकेंगे, लेकिन एक बात तय है कि हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी मुआफ़ नहीं करेंगी। एक जो बात और हम देख रहे हैं कि जी गंदम का बहरान है और क्रॉस फायर हो रहा है। एक तरफ से हमारे काकड़ साहब हैं, दूसरी तरफ से हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, और फिर मौजूदा हुकूमत है, और एक दूसरे पर धड़ाधड़ फायरिंग हो रही है, गोला बारूद चल रहा है। आज एक बड़ी मजे की बात की काकड़ साहब ने कि 18वीं तरमीम के बाद ये मैटर जो है वो सूबों के ज्यादा रिलेटेड हो गया। मेरा ख्याल ये है कि अब हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि क्या 18वीं तरमीम इस मुल्क के मफाद में थी या नहीं थी। 18वीं तरमीम से इस मुल्क को फायदा हुआ या नहीं हुआ। 18वीं तरमीम ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया और तबाही के दहाने तक ले गई। तो इस पर फैसला करना जरूरी है, और अगर 18वीं तरमीम हमारे लिए तकलीफदेह है, नुकसानदेह है, तो 18वीं तरमीम को बदल कर उसमें भी तरमीम कर दी जाए, ताकि कम से कम जो हमारे वफाकी हुकूमत के पास अब पैसे नहीं होते, कर्जे उतार लेते हैं, कर्ज लेके सूबों को दे देते हैं, और जब वापसी का वक्त आता है तो फिर ये कंगले के कंगले होते हैं और भीख मंगे बन जाते हैं और भीख मांगते रहते हैं। अब तो हमारे वजीर आजम भी, उनका नाम भिखारी वजीर आजम हो जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल 18वीं तरमीम जो है अब उसका वक्त मेरे हिसाब से आ गया है, उसे ख़त्म करना चाहिए, और कम से कम सूबों का जो पैसे वसाइल तकसीम करने का फार्मूला है उसे भी तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त की ज़रूरत है। और सबसे अहम चीज़ तो हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं, कल भी हमने बात की और रोज़ाना इस बात करते हैं कि CPEC पाकिस्तान को दबोने का मंसूबा बन चुका है। CPEC अब पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श मंसूबा नहीं रहा, क्योंकि इसमें कमबख्ती, कोताही, नाअहली, बददियानती, बदनीयती
हमारे हुक्मरानों की है और उन गुलामों की है जो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। और अब वो किस तरह चीन से मदद मांगेंगे, शायद चीन को अब मदद ना देनी पड़े, चीन मदद खुद ही ले ले, किसी एक आध सूबे पर या गिलगित बल्तिस्तान को वो अपने इलाकों में शामिल कर ले और कहे कि ठीक है जी, ये कर्जों के बजाय आप हमें ये इलाका दे दें। मेरा ख्याल है कि इन कर्जों से निजात हासिल करने का यही एक तरीका रह गया है, क्योंकि हमारी नाअहली ने हमारे इस मुल्क को तबाही के उस जगह ला खड़ा है, तबाही के उस दहाने पे ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।